अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। झूठे वाक़यात, झूठी बातें करने में मौलाना तारिक मसूद साहब क़िबला बहुत ही ज़्यादा मशहूर व मारूफ हैं कि वो मस्जिद के मिंबर पर बैठकर झूठी झूठी बातें करते हैं, झूठे झूठे वाक़यात सुनाते हैं और जो हादसात उनके साथ में नहीं भी हुए रहते हैं वो भी अपने साथ में जोड़कर, अपनी लाइफ के साथ में जोड़कर बयान करते हैं। मस्जिद के अंदर मिंबर पर बैठकर हंसी मजाक और ऐसी बातें करते हैं कि आम तौर पर महफिलों में बैठकर ऐसी बातें नहीं कर सकते। लेकिन अब शायद इनके जो झूठे वाक़यात थे, जो इनकी झूठी बातें थी, वो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। तो इसी वजह से शायद इन्हें ख्वाब पे ख्वाब नजर आने लगे हैं। अगर यही ख्वाब किसी सुन्नी ने देखा होता, अगर यही ख्वाब किसी सुन्नी सहीउल अक़ीदा मुसलमान ने देखा होता या इसाले सवाब के मुख्तलिफ सूरतें वो अपना लेता, तो फिर आवाज ये आती इनकी तरफ से नाजायज है, बिदअत है, शिरक है और न जाने क्या क्या फतवा यही तारिक मसूद साहब देते जो अपने झूठे वाक़यात में मशहूर थे। लेकिन जब इनके अपने वालिद का इंतकाल हुआ, जब अपनी दादी का इंतकाल हुआ, तो फिर बेटे के ख्वाब भी मस्जिद के मिंबर पर बैठकर बयान करते हुए नजर आए। अपने ख्वाब भी बयान करने लगे। यानी ये कह दिया जाए कि इनके झूठे वाक़यात जो थे वो खत्म हो चुके हैं और अब ये मकज़ूब ख्वाब बयान कर रहे हैं, झूठे झूठे ख्वाब बयान कर रहे हैं। अब जरा सोचिए कि जिन चीजों पर ये फतवा दिया करते थे, कुरान खानी जायज नहीं है, ऐसाले सवाब के मुख्तलिफ सूरतों को ये लोग नाजायज करार देते थे और न जाने क्या क्या ये लोग कहते थे। अभी तो खुलकर इनके बयानात सामने आ रहे हैं। बस ये कहना बाकी है कि हमने जो फतवा दिया था वो सारे के सारे फतवे गलत थे। सही वही है जो सुन्नी सहीउल अक़ीदा मुसलमान करते हैं। भाई मुर्दा दिल ही सही, लेकिन मान तो रहे हैं कि ऐसाले सवाब दुरुस्त है, क्योंकि हर कोई इस बात को जानता है। जो पढ़ा लिखा तबका नहीं है वो भी इस बात को जानता है कि जिसकी मौत हो जाती है वो कब्र में उस डूबने वाले शख्स की तरह है जैसे तिनके का सहारा मिल जाए और वो डूबने वाला शख्स खुश हो जाए कि मेरी जान अब बच सकती है। ऐसे ही मुर्दा भी मुंतजिर होता है कि किसी तरीके से मेरी बख्शिश हो जाए, कोई हमारे नाम से ऐसाले सवाब कर दे जिसके जरिए से हमारी मगफिरत हो जाए। तो मगफिरत के लिए, ऐसाले सवाब के लिए हम अपने मरहूमीन के नाम पर ऐसाले सवाब करते हैं, मुख्तलिफ सूरतें अपनाते हैं जो शराइत के एतबार से, शरीयत के एतबार से उसमें कोई ममानियत नहीं है, कोई कबाहत नहीं है, बल्कि दुरुस्त है, जायज है। लेकिन इनके जहन में बात नहीं आती क्योंकि इनका दिमाग जो है बहुत ही ज्यादा छोटा है। तो जो नाजायज का फतवा देते हैं, हराम का, बिदात का फतवा देते हैं, लेकिन अब जो झूठे इनके वाक़यात खत्म हो चुके हैं तो अब ख्वाब बयान कर रहे हैं। चलो मुर्दा दिल ही सही, लेकिन मान तो रहे हैं कि सुन्नी सहीउल अक़ीदा मुसलमान ही हक पर है। अब ये झूठे ख्वाब बयान करना शुरू कर दिए हैं और ऐसाले सवाब की फजीलतों के हवाले से कहीं ना कहीं अब इनके दिल में ये बात आने लगी है कि ये जो सुन्नी करते हैं ये बिलाशुबा जायज है और इसे नाजायज कहने वाला गलती पर है, वो गलत है। और बस उस दिन का इंतजार है कि ये कब कहेंगे कि सुन्नी ही हक पर है, सुन्नी ही सही है। मेरे वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ तो जो भी हमसे हो सका टूटा फूटा इसाले सवाब उनके लिए, तो मेरे छोटे भाई को वो ख्वाब में आए तो उन्होंने पूछा, भाई हम जो आपके लिए पढ़ते हैं, जो आपको नेकी पहुंचाते हैं वो मिलती है? उन्होंने कहा, मुझे ख्वाब में बताया कि फरिश्ते गुलदस्ते लेके आते हैं कि तुम्हारे फलां ने तुम्हारे लिए तोहफा भेजा। तो ख्वाब 100% यकीनी नहीं होता, लेकिन नबूवत का बहरहाल 46वां हिस्सा इम्कान होता है कि ये किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से। मोटिवेशन मिली। मुझे याद है मैं अपनी दादी के लिए हर महीने कुछ सदका किया करता था। जब उनका इंतकाल हो गया ना तो कुछ महीने किए, फिर मैंने छोड़ दिया। तो मेरी दादी किसी के ख्वाब में आई और उन्होंने मेरे बारे में कहा कि कुछ इस तरह के अल्फाज अभी मुझे याद नहीं, कि इससे कहो कि मेरा ख्याल करे। तो ये अल्लाह की तरफ से मोटिवेशन मिल जाती है ना कि भाई ये अमल आप कर रहे थे, आपने छोड़ दिया उसको। तो ये ऑप्शन भी किसके पास है भाई? सिर्फ मुस्लिम के पास। गैर मुस्लिम तो माँ बाप मर गया, आत्मा को वो जो या तो जला दिया उसको, या ये किए वो पारसी लोग तो गिद्धों को खिलाते हैं। आज की हमारी वीडियो यहीं पे मुकम्मल होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, आप हजरात से माफी चाहते हैं क्योंकि हमारी ये वीडियो 5वें 6वें दिन के गैफ के बाद में आप लोगों के सामने पेश हो रही है, क्योंकि
ہمارے سامنے کچھ ایسی مجبوریاں ہو گئی تھی، ہمارے سامنے کچھ ایسی پریشانیاں ہو گئی تھی جس کی وجہ سے نہ ہی ہم نے ویڈیو بنا پایا اور نہ ہی یوٹیوب پر اپلوڈ کر پایا۔ جاتے جاتے آپ حضرات سے عرض ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور فیس بک پہ ہمیں فالو کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔